जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इस साल 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं तो आप लोग अपनी तैयारी अब अच्छे तरीके से करते रहें। अब आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा। आपका पेपर 30 जून से शुरू हो जाएगा और 10 जुलाई तक चलेगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। आपकी ऑफिशियल डेट आ गई है पेपर की, तो आप लोगों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली। आज की इस क्लास में GD, ट्रेडमैन और WMP पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों को पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपको बिल्कुल एग्जाम जैसे ही इस क्लास में प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं आपको सिर्फ उसी टॉपिक से प्रश्न कराऊंगा जिस टॉपिक से आपके पेपर में, आर्मी के पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते हैं। इस चैनल से जुड़कर आप लोग GK GS में एक अच्छा स्कोर पेपर में ज़रूर कर आएंगे। जो मैंने आपके लिए GK की सीरीज चलाई, आप लोगों की ये सीरीज लगभग 15 क्लासें मैं आपको इसमें करा दूंगा। तो आप लोगों की 15 क्लासों में मैं GK की क्लासें कराऊंगा और GS की भी क्लासें करा दूंगा। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है, सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोगों को प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 है वो है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मणिपुर, राजस्थान, कर्नाटक, केरल। तो आप लोगों को बताना है कि किस राज्य में गणगौर त्योहार मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है ये आपका गणगौर त्योहार राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, अभी हमारी थोड़ी सी आवाज़ सही से नहीं आ पा रही होगी तो ये हमारे जुकाम है, इस वजह से आपको आवाज़ सही से नहीं आ रही है। कल आप लोगों की इसी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी। तो आप लोगों के लिए मैं क्लास कराऊंगा। आप रोज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला वो है, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, ककोरी षड्यंत्र, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपको बताना है 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला वो है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कानून विधायक। तो आपको बताना है भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो आपको याद रखना है भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर सहित मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। वहाँ पर आप लोगों को हर क्लास का PDF दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, भारत के उत्तरी मैदानों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, गोदावरी नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको बताना है कि भारत के उत्तरी मैदानों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है गंगा नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? आप लोगों को याद रखना, गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये उत्तरी मैदानों में सबसे लंबी नदी है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, अर्जुन पुरस्कार विजेता दीक्षा डांगर किस खेल से संबंधित हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, गोल्फ, टेनिस, बैडमिंटन, व्यायाम। तो आप लोगों को इस प्रश्न का सही जवाब याद रखना है। जो अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं दीक्षा डांगर, ये आप लोगों की गोल्फ से संबंधित है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2023 में शुरू की गई? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, PM कुसुम कुसुम, उसके बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PM किसान योजना। तो आपको बताना है 2023 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो 2023 में आप लोगों की
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से ऑप्शन नंबर बी को याद कर लेना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, मास्टर रैंक किस रक्षा बल की संबंधित है, तो आप लोगों को बताना है। तो उसके जो ऑप्शन हैं, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल। तो आप लोगों को बताना है जो मास्टर रैंक है ये किस रक्षा बल से संबंधित है। तो आप लोगों को याद रखना है ये आप लोगों की भारतीय नौसेना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वो है, खेतड़ी खदानें किस राज्य में है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो आप लोगों को बताना है खेतड़ी खदानें किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है ये आपकी राजस्थान राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को बस प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। उसके जो नेक्स्ट प्रश्न है वो, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो उसके जो ऑप्शन हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है आपको याद रखना है। रण उत्सव आप लोगों का जो मनाया जाता है ये आपका राजस्थान में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो आपका है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, नीलम शरण गौड़, उसके जो सादिक खान, संजीव प्रीतम। तो आप लोगों को बताना है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो आपको याद रखना ये आपका संजीव को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, वह प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, राजस्थान, गुज उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपको बताना है प्रसिद्ध जो हिल स्टेशन है रानीखेत कहाँ स्थित है। तो ये आप लोगों का जो स्थित रहने वाला ये आपका उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। आप लोगों को पूरा क्लास समाप्त होने के बाद ये जरूर कमेंट करके बताना कि टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। अभी थोड़ी सी हमारी तबीयत सही नहीं, इस वजह से आप लोगों की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो पा रही है। लेकिन जैसे ही मुझे आराम मिलेगा तो आप लोगों को हर क्लास में 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी आप लोगों को इस क्लास में टोटल 15 प्रश्न कराऊंगा। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और आप लोगों को इस क्लास का पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो, नील विद्रोह वर्ष 1859 में हुआ था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, बिहार, बॉम्बे, बंगाल, मध्य प्रांत। तो आप लोगों को बताना है जो नील विद्रोह हुआ था वो वर्ष 1859 में कहाँ पर हुआ था। तो आपको याद रखना ये आपका बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, महात्मा गांधी, तारा अली बेग, उसके जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत। तो आपको बताना है सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है। तो आप लोगों को बताना है इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। आपके पेपर में एक पुस्तक से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी पुस्तकों को याद कर लेना। वैसे मैं आप लोगों को सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक करा दूंगा। आप लोग देख रहे हो कि हमारी आवाज़ अभी सी सही से नहीं आ पा रही। जिस तरीके से मैं आपको एनर्जी के साथ हर क्लास में बोलता था, अभी भी हमारी तबीयत सही है। ये क्लास आप लोगों को मैं कराने मतलब आज नहीं कराने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक है, आप लोगों को हर रोज़ क्लास मिलनी चाहिए। तो आप लोग आवाज़ को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना, आप लोग एडजस्ट ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, आपको बताना है सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोगों को याद रखना है इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट पुस्तक होंगी मैं आपको ज़रूर कराऊंगा आने वाली क्लासों में, ठीक है ना। तो आपको परेशान नहीं होना, मैं आपको
जीके में जीके जीएस में टोटल 15 क्लासें कराऊंगा। तो आप लोगों की 15 क्लासों में आप लोगों की मैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जिस टॉपिक से आपके अगर आर्मी में पेपर में प्रश्न पूछे जाते वो सारे टॉपिक कराऊंगा। और जीएस में भी आपको मैं सारे टॉपिक के प्रश्न करा दूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको जो आपके 5 दिन बचेंगे लास्ट के पेपर में 5 दिन आप लोगों की मैं मैराथन क्लासें करा दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो आपको बताना है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो आप लोगों को याद रखना ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है 2027 में एशियाई फुटबॉल कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अरब, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत। तो आपको बताना 2027 में जो एशियाई फुटबॉल कप होगा वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये आप लोगों का जो आयोजित होगा ये सऊदी अरब में होगा। तो आप लोगों को इस क्लास में मैंने जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न करा दिए। तो आप लोग मतलब 15 प्रश्न कराए हैं। तो आपके टोटल कितने प्रश्न सही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से अब करते रहें। आपका पेपर नज़दीक आ गया है। आपका जो पेपर है वो 30 जून से शुरू हो जाएगा और 10 जुलाई तक आप लोगों का पेपर चलने वाला है। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। मैं आपके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं आपको जितनी चीज़ें करा रहा हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।